आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, सबसे बड़ा अभिशाप होता है ऋण। ऋण का अधिभार, त्रस्त हो जाता है व्यक्ति और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब जीना मुश्किल हो जाता है। विशेष रूप से जब जब मांगने वाले तकाजा करने लगते हैं और फिर उसके बाद में सीमा से बाहर होने लगते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या। और फिर आदमी हताश होकर क्या करता है कि एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेता है, दूसरा ऋण चुकाने के लिए तीसरा ऋण लेता है और फिर वो एक मकड़ जाल में उलझता चला जाता है, एक विशेष सर्किल में उलझता चला जाता है। देखिए, एक उपाय बहुत अच्छा बता रहा हूँ मैं आपको, और ये मैं समझता हूँ कि 30-40 वर्षों से भी पहले से मैं इसको देता आ रहा हूँ। मेरे किताब, मेरे आर्टिकल्स में भी ये मिल जाएगा आपको। किताब गोपाल राजू की, आप जो टोने टोट की और इस टाइप की बुक्स मिलती हैं, जेमोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेने के लिए कभी नहीं कहता मैं, आप देख सकते हैं। चलिए, लंबा विषय हो जाएगा। और ये उपाय बिल्कुल लगभग फ्री का, क्योंकि इसमें जो भी सामग्री लगेगी वो सारी की सारी आपके घर में, किचन में उपलब्ध होती है आमतौर पे। और नहीं है तो ले सकते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं। एक खर्चा बड़ा ये हो सकता है, इसमें आपको एक गोला लेना पड़ेगा, कोकोनट, सूखा हुआ ड्राई। वो देखिए, डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। ये गोला ले लीजिए आप, इसको ऊपर से चॉप कर दीजिए। कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, चॉप कर दीजिए। और 5 मेवा इसमें ले लीजिए, कोई भी 5 मेवा जो सुलभ हो सकती हैं आपको, थोड़ी थोड़ी सी। और इसके अलावा इसमें जो भी किचन में सामग्री उपलब्ध है आपकी, जैसे दालें उपलब्ध हो जाती हैं, आटा है, चावल है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कहीं कोई ग्रह दोषों को निवारण करने के लिए कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधी जो भी अनाज है वो मिल जाएगा आपको। सामान्यतः चावल है, सामान्यतः गेहूँ है, उसमें मूंग है, काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, उड़द की दाल है। इनका सबको ग्राइंडर में चार कर लीजिए और इसमें इसको अच्छे तरीके से इनका पाउडर बना लीजिए, आटा बना लीजिए। थोड़ा सा बूरा ले लीजिए, खांड जिसको बोलते हैं, गुड़ वाली खांड होती है, थोड़ा सा वो ले लीजिए और इनको मिक्स करिए। और मिक्स करने के बाद में इसको गोले को ऊपर से चॉप कर दीजिए थोड़ा सा, और गोले के अंदर भर दीजिए आप। भरने के बाद में इसको कहीं किसी सघन वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में ऐसे दबा दीजिए कि पोर्शन उसका थोड़ा सा खुला रहे। उसमें ऊपर से पत्थर रख दीजिए, ढक दीजिए हल्के से, ताकि कोई जानवर उसको खोद के ना निकाल सके। एक तो ये तरीका। इसके अलावा इसमें फिर अगर इसको और शक्तिशाली बनाना है, उसका क्या तरीका है? देखिए, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। जितने घर के सदस्य हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं, उनका सबका हाथ लगवा लीजिए। यानी कि जॉइंट वेंचर से सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें भरते रहें। और मात्र इतना करना है, कोई भी सदस्य है, 2 है, 3 है, छोटा है, बड़ा है, अपने हाथ में ले ले और इस भावना से भरता चला जाए। थोड़ा थोड़ा भरे, थोड़ा थोड़ा करके भरे। इस भावना से करें कि भगवान प्रभु, जो हमारे कष्ट हैं, और कष्टों की कोई सीमा नहीं, बहुत सारी चीज़ें इससे मैंने सॉल्व होते देखी। देखिए, ऋण तो एक चीज़ हो गई, इसके अलावा ग्रह दोष शांति के लिए। और अगर ग्रह दोष शांत हो जाएंगे तो बहुत सारे काम फिर स्वतः ही अपने आप ही होने लगते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, लॉसेस हैं, जॉब कंडीशंस हैं, रोग है, शोक है, कहीं किसी को कोई जॉब के लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं किसी को लग रहा है किसी ग्रह के कारण, विशेष रूप से जो नेचुरल मैलेफिक ग्रह कहलाते हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये पीड़ा कारक अगर सिद्ध हो रहे हैं तो उन ग्रहों से संबंधित अनाज भी ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लीजिए सबको। और मिक्स करने के बाद में इसमें भरते रहिए। तरीका वही कि घर का जो भी सदस्य है वो थोड़ा सा उसको दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर बच्चे को दे दिया, वो भी भरता रहे। और ये एक ऐसा उपाय सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, अगर मान लीजिए कार्य सिद्ध नहीं होता तो, अगर सनातनी है, आस्थावान है और आपको जीव जंतुओं के प्रति प्रेम है, तो आप इस तरह सोचिए कि आपने इस गोले के अंदर चींटियों के लिए 6 महीने का अनाज एकत्र कर दिया, यानी कि उनका भंडार कर दिया। तो कोई ऐसा सघन वृक्ष आप देख लेंगे, जनरली हम पीपल का, बरगद का, बड़ का, सिरस का, इमली का, इस टाइप के जो सघन वृक्ष होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें चींटियों की संख्या अधिक होती है। तो वो अगर कर लेते हैं आप, और आप देखेंगे इसको करने के बाद में, देखिए, इसको करने से नहीं होगा, ये भी बता दूं। आप सोचें कि इसको कराओ आपका, इसको करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें मोटिवेट होने लगती हैं अकॉर्डिंगली। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऋण चुकाने के लिए अपने प्लॉट बेच रहे हैं या कहीं से और कुछ उपाय करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि जहाँ कोर्ट का नोटिस आ गया, यानी कि जेल होने की नौबत आ गई,
तो उन्होंने किया और पता चला 3-4 दिन के अंदर जो उनका प्लॉट नहीं बिक रहा था कहीं किसी भी रूप से, तो प्लॉट बिक गया। तो यानी कि उसको करने से उसके कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी उसके अकॉर्डिंगली होने लगी, उसके निमित्त आपने किया और काम दूसरे माध्यम से आपका पूरा हो गया। ये कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड मिल गया, कोई आपका रिलेटिव मिल गया जिसने आपको हेल्प कर दी, तो आपको सहारा लग गया, यानी कि उस क्राइसिस से बच गए। तो इतना अच्छा। और फिर देखिए राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, ये मैंने देखा कि जो जिनका, बहुत सारे लोग कहते हैं काल सर्प दोष है, बहुत सारे लोग कहते हैं मंगल दोष है, बहुत सारे लोग राहु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। तो अगर राहु कहीं पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो काल सर्प दोष है, चाहे वो राहु के ग्रह से, चाहे तो किसी प्लैनेट के ट्रांजिट से, उसके गोचर से कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर दशा अंतर्दशा में पीड़ा पहुंचा रहा है, तो इनके निवारण के लिए भी ये उपाय बड़ा अच्छा सिद्ध हो सकता है। तो ये साल 6 महीने में कभी जब मौज आए तो इसको कर दीजिए आप, इसमें क्या जाता है करने में। कष्ट तो उठा ही रहे हैं, कोई हानि की संभावना तो इसमें है ही नहीं, मगर फिर भी मैं चेतावनी देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें कष्ट होने लगता है, तो भैया उनके लिए जय श्री राम, वो लोग नहीं करें। और जिनके मन में भावना है कि कम से कम चींटियों के निमित्त कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। और आप देखिए छोटा सा उपाय आपके ऋण के अधिभार से कितना जल्दी आपको मुक्ति दिलाता है, कितनी जल्दी आपके लिए कहीं ना कहीं साधन ऐसे उपलब्ध होने लग रहे हैं कि जो आपको उससे निजात मिलने लगेगी। छोटा सा उपाय, मगर इसका इफेक्ट ट्रिमेंडस, चमत्कारी, मैं कहूँगा पावरफुल उपाय सिद्ध हो सकता है ऋण के अधिभार से बचने के लिए। मगर प्रयास ये करें, क्योंकि देखिए ऋण से बड़ा अभिशाप नहीं मैं मानता कोई, जीना मुश्किल हो जाता है। तो करके देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया करें गोपाल लालजी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। और आप देखेंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं, उन प्लेलिस्ट में आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियोज़ मिलते चले जाएंगे। बहुत सरल सा उपाय करिए, प्रभु आपको ऋण के भार से उऋण करे। सीताराम।